हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कश्मीर अनुच्छेद 370 विवाद में कूदा मुस्लिम देश। ओआईसी ने पाकिस्तानी सुर में मिलाया सुर उगला जहर, जिसके बाद भारत ने दिया ऐसा जवाब कि चुप हो जाएंगे सारे मुस्लिम देश। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां लोकसभा की कार्रवाई के दौरान संसद में कूदा शख्स, हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में भारी चूक। जी हाँ, बताएंगे आखिर कैसे इसको पन्नू के साथ लिंक किया जा रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी, उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का कृत्य होना कहीं ना कहीं से जोड़कर देखा जा रहा है। बताएंगे इसको लेकर ऑफिशियल क्या जानकारी है, साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर में अनुच्छेद 370 विवाद में कूदा मुस्लिम देश। ओआईसी ने पाकिस्तानी सुर में मिलाया सुर उगला जहर, जिसके बाद भारत ने दिया है दो टुक जवाब। दरअसल कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसको लेकर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ। इस बीच अब 57 इस्लामिक देशों के संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त की है, जिस पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने ओआईसी के बयान को खारिज कर दिया। पहले आपको ये बता दें कि ओआईसी ने क्या कहा। ओआईसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान जारी करते हुए कहा था कि इस्लामिक संगठन भारत सरकार की एक तरफा कार्रवाई को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करता है, जिससे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को छीन लिया गया है। ओआईसी ने अपने बयान में कहा कि ओआईसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र में 5 अगस्त 2019 से बदलाव के मकसद से उठाए गए सभी अवैध और एक तरफा उपायों को उलटने के अपने आह्वान को दोहराता है। ओआईसी का कहना है कि संगठन जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ अपनी एकजुटता दिखाता है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल निकाला जाए। जी हाँ, जिस पर दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को बिना नाम लिए पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघन करता और सीमा पार आतंकवाद के प्रमोटर के इशारे पर ओआईसी की भूमिका संदिग्ध बनाता है। बागची ने कहा कि भारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव द्वारा जारी बयान को खारिज करता है। यह गलत जानकारी और गलत इरादे वाला है। ओआईसी मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघन करता और सीमा पार आतंकवाद के प्रमोटर के इशारे पर ऐसा कर रहा है, जिससे उसकी भूमिका और भी संदिग्ध हो जाती है और ऐसे बयान केवल ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। जी हाँ, और ऐसे में ओआईसी को बड़ा और तगड़ा जवाब भारत की तरफ से मिला है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस मुस्लिम देशों के संगठन को जो भारत के इंटरनल मैटर में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें आपकी राय और आपका जवाब तो बनता ही है। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान विवाद का कारण है कश्मीर का मुद्दा। जी हाँ, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 370 निरस्त होने पर बयान जारी किया है जेल से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुच्छेद 370 पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, उस पर इमरान खान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कश्मीर मुद्दे को और जटिल बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। रावलपिंडी के अदियाना जेल में बंद इमरान खान ने एक संदेश के जरिए बताया कि भारतीय शीर्ष अदालत का फैसला यूएनएससी प्रस्तावों का उल्लंघन था। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे साझा किया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय शीर्ष अदालत का फैसला सदियों से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने में मदद करने की बजाय कश्मीर मुद्दे को और अधिक जटिल बना देगा। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी कश्मीर के लोगों को राजनीतिक समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य जड़ बताया है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस पर सैकड़ों भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो 370 पर कश्मीर पर भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां अब तक की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान संसद में कूदा शख्स, हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में सबसे बड़ी और भारी चूक। बता दें, इन दिनों संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज भी सदन की कार्रवाई चल रही थी। शून्य काल में 5 मिनट बचे थे, तभी पीछे से धड़ाम की आवाज आई। ये आवाज सामान्य नहीं थी। दरअसल एक युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर नीचे आ गया था। इसी बीच दूसरा युवक भी जंप लगाकर नीचे आ गया। देखते ही देखते आरोपी एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। दबोचे जाने से पहले उन्होंने अपने जूते से कुछ निकाला और स्प्रे कर दिया। थोड़ी ही देर में संसद में धुआं धुआं हो गया। इसी वक्त एक घटना संसद के बाहर भी घटी। पार्लियामेंट के बाहर एक युवक और एक महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। इससे संसद परिसर के बाहर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कुल 6 लोग शामिल हैं। इनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि
जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा के अंदर दुस्साहस करने वाले युवकों के नाम सागर और मनोरंजन है, जबकि जिन आरोपियों को सदन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया उनके नाम नीलम और अमोल शिंदे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। इन आरोपियों का एक ही मकसद था। बताया जा रहा है कि ये चारों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले थे, फिर उन्होंने संसद पर हमले का ये प्लान बनाया था। लोकसभा के अंदर स्मोक अटैक करने वाले सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के अतिथि के रूप में दर्शक दीर्घा में आए थे। दोपहर करीब 1 बजे दोनों सार्वजनिक गैलरी में से चैम्बर में कूद गए। भाजपा सदस्य राजेंद्र अग्रवाल जो कि आसन पर थे, उन्होंने सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। संसद की सुरक्षा में सिंध के बाद सांसद प्रताप सिन्हा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर सफाई दी। वहीं सांसदों ने आरोपियों को सुरक्षा बलों के हवाले करने से पहले उनकी जमकर पिटाई भी की। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों इतनी भारी सुरक्षा होने के बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये लोग संसद में आखिर घुसे तो घुसे कैसे, इन्हें परमिट मिला कैसे और इनका रियल में मकसद क्या था, उसकी जांच अभी चल रही है। आईबी इस पूरे सुरक्षा चूक मामले पर जांच में लगी हुई है और इनके घर भी आईबी पहुंच चुकी है। जी हाँ, यहाँ तक कि आपको बता दें कि लोकसभा में घुसपैठ पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार बताएगी आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ हमले की बरसी पर सुरक्षा में चूक। आपको याद होगा कुछ समय पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी धमकी दी थी संसद पर हमले करने की, और जिस प्रकार से ये सुरक्षा में चूक हुई है ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों को भी प्रोत्साहन देती है कि सुरक्षा में चूक पॉसिबल है। इस पर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत के इन धरोहर को सबसे ज्यादा मजबूती और सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और इनकी जांच होनी चाहिए तो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ मोदी हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण चाहता है अमेरिका। जी हां, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ अमेरिका ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चेक गणराज्य के न्याय मंत्रालय ने निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और अंतरिम हिरासत की पुष्टि की है और ये एक्शन अमेरिका की अपील पर लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि एक अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के निर्देशन में निखिल गुप्ता ने अमेरिका में पन्नू को मारने की साजिश रची थी। निखिल गुप्ता को चेक कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने इस साल जून में गिरफ्तार किया था। अगली खबर बता दें, रशिया भारत को जमकर बेच रहा सस्ता तेल, पाकिस्तान क्यों हुआ मायूस। बता दें, भारत के साथ जहां रशिया का तेल व्यापार फल फूल रहा है वहीं पाकिस्तान को तेल देने से रशिया पीछे हटता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि रशिया पाकिस्तान के साथ $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप पर लंबे समय के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने पिछले साल दिसंबर के महीने में तेल से होने वाले रूसी राजस्व पर लगाम कसने के लिए रूसी तेल का एक प्राइस कैप तय कर दिया था, जिसके मुताबिक रशिया अपने तेल को $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर नहीं बेच सकता है। इस प्राइस कैप का मकसद तेल बाजार में तेल की आपूर्ति बरकरार रखते हुए रशिया को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कैप के भीतर रहते हुए रशिया के साथ पाकिस्तान के तेल समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी है, लेकिन रूस प्राइस कैप से नीचे पाकिस्तान के साथ समझौता करने की अनिच्छुक है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, जहां चीन के खिलाफ फिलीपींस की मदद को आगे आया भारत, मनीला भेजा पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत। बता दें, दक्षिण चीन सागर में चीन से संघर्ष के बीच भारतीय नौसेना का एक युद्ध पोत फिलीपींस पहुंचा हुआ है। फिलीपींस और चीन में दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर चरम पर तनाव है। अभी हाल में ही चीनी तटरक्षक बल के युद्ध पोतों ने फिलीपीन नौसेना के पोत पर वाटर कैनन से हमला किया था। इस हमले में फिलीपीनी नौका को भारी नुकसान भी पहुंचा था। इसके बाद से दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा दिया है। इस बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारतीय युद्ध पोत के पहुंचने को काफी अहम घटना माना जा रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक रूप से काफी मजबूत संबंध है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को 7 स्वदेशी ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर ऑफर किया है। अगली खबर बता दें, जहां यूनाइटेड नेशन में दोस्त इजराइल के खिलाफ भारत गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में डाला वोट प्रस्ताव को 153 देशों का समर्थन। बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को इजराइल हमास युद्ध में तुरंत मानवीय युद्ध विराम की मांग की है। यूएन के प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली महासभा के 3/4 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन मिला है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने भी यूएन के सुर में सुर मिलाया है और प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। ये वही प्रस्ताव है जिसे पिछले दिनों सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने वीटो कर दिया था। 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा में हालात खराब हैं। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद वहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल ने इस नरसंहार का बदला लेने की कसम खाई और उसने गाजा पर हमले शुरू कर दिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति की सबसे सख्त चेतावनी, कहा इजराइल खो देगा दुनिया में अपना समर्थन। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को
अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली है। बाइडेन ने इजराइल की गाजा में सैन्य रणनीति को लेकर ये चेतावनी दी है। बाइडेन ने जोर देकर कहा है कि इजराइल गाजा में अंधाधुंध बमबारी कर रहा है कि वो दुनिया भर में अपने समर्थन खो सकता है। बाइडेन ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का उल्लेख किया, लेकिन अब उनके बयान में पहले के मुकाबले बदलाव आता दिखाई दे रहा है। इससे पहले इजरायली कार्रवाई को बाइडेन अंधाधुंध बताने से बचते रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ये तभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।